हाँ, तो भई हमें यहाँ इक्वेशंस का निज़ाम दिया हुआ है और हमसे कह रहे हैं कि मंदरजा ज़ेल निज़ाम को ग्राफ की मदद से हल कीजिए। भई निज़ाम की पहली इक्वेशन ये है कि 5x जमा 3y बराबर है 7 के और दूसरी इक्वेशन है कि 3x माइनस 2y बराबर है 8 के। भाई निज़ाम को हल करने का मतलब असल में ये है कि हमें x और y का कोई ऐसा कॉम्बिनेशन मालूम करना है जो कि इस इक्वेशन पे भी पूरा उतर रहा हो और इस इक्वेशन पे भी पूरा उतर रहा हो। और जब इक्वेशंस के निज़ाम को ग्राफ की मदद से हल करने की बात होती है, मसलन जैसे यहाँ हो रही है, तो उसके लिए पहले हम इस इक्वेशन के लिए लकीर ग्राफ पे बनाएंगे और भाई उस लकीर पे जितने भी नुक्ते होंगे उनके एक्स और वाई के कॉम्बिनेशंस इस इक्वेशन पे पूरा उतर रहे होंगे। अच्छा, उसके बाद फिर हम यही पूरा काम इस इक्वेशन के लिए भी कर लेंगे और बिल्कुल वैसे ही इस इक्वेशन की लकीर के सारे नुक्ते इस इक्वेशन पे पूरा उतर रहे होंगे। और भाई फिर जब निज़ाम को हल करने की बारी आती है तो हमें सिर्फ ये देखना होता है कि भाई ग्राफ पे ऐसा कौन सा नुक्ता है जो कि इन दोनों ही लकीरों पर मौजूद है और जिसके लिए एक्स और वाई की इकदार दोनों ही इक्वेशंस पे पूरा उतर रही होंगी। चले भाई बहुत हो गई बातें, अब ज़रा इस सवाल को हल करते हैं और हम शुरू करेंगे इस पहली इक्वेशन से। तो भाई इसको ग्राफ पे बनाने के बहुत सारे तरीके हैं। एक तरीका तो ये है कि इस इक्वेशन को स्लोप इंटरसेप्ट की शक्ल यानी y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी की शक्ल में ले आएं, या हम ये भी कर सकते हैं कि कोई भी x की कदर चुन लें और उसको फिर इक्वेशन में डालकर उससे मुंसलिक y की कदर मालूम कर लें। और इसका बिल्कुल उलट काम भी हम कर सकते हैं कि y की कोई कदर चुन लें और फिर इक्वेशन की मदद से उससे मुंसलिक x की कदर मालूम कर लें। तो भाई इस तरह अगर हम दो नुक्ते भी मालूम कर लें तो ग्राफ पे इस लकीर को बनाने के लिए काफ़ी हैं। चले फिर काम शुरू करते हैं। तो भाई इस खाने में हम x की इकदार लिख लेंगे और इस खाने में हम y की इकदार लिख लेंगे। अच्छा, तो अब पहले नुक्ते के लिए ऐसा करते हैं कि x की कदर 0 डाल देते हैं। तो भाई जब x 0 होगा तो यहाँ 5 ज़रब 0 जमा 3y बराबर हो जाएगा 7 के और ये पूरी चीज़ तो 0 के बराबर हो जाएगी। बच गया 3y जो कि बराबर है 7 के। और जब हम इक्वेशन के दोनों हिस्सों को 3 से तकसीम करेंगे तो y बराबर हो जाएगा 7/3 के और ये बिल्कुल 2 और 1/3 के बराबर होता है, तो इसको हम यहाँ लिख लेंगे। अच्छा, तो अब अगर दूसरे नुक्ते के लिए हम y को 0 के बराबर रखें तब देखते हैं कि क्या होता है। भाई तब 5x जमा 3 ज़रब 0 बराबर हो जाएगा 7 के और ये पूरी चीज़ 0 के बराबर हो जाएगी, यानी 5x बराबर हो जाएगा 7 के। और अब x को अलग करने के लिए अगर हम 5 से पूरी इक्वेशन को तकसीम कर देंगे तो x बराबर हो जाएगा 7/5 के और 7/5 बराबर होता है 1 और 2/5 के। चले भाई हमारे पास नुक्ते तो आ गए, अब ज़रा इसको ग्राफ पे बनाते हैं। तो पहला नुक्ता जहाँ x 0 के बराबर है और y 2 और 1/3 के बराबर है वो कुछ यहाँ आ जाएगा। और दूसरा नुक्ता जहाँ y 0 है और x बराबर है 1 और 2/5 के, वो तकरीबन यहाँ आ जाएगा। और जब हम इन दोनों को जोड़ लेंगे तो हमारी लकीर कुछ इस तरह की बन जाएगी। चलें, आधा काम तो हमारा हो गया। भाई अब ज़रा हिम्मत करके हम यही काम इस इक्वेशन के लिए भी दोहरा लेंगे। तो भाई इस इक्वेशन को हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि 3x माइनस 2y बराबर है 8 के और यहाँ आ गया x का खाना और यहाँ आ जाएगा y का खाना। अच्छा, अब यहाँ भी हम पहले नुक्ते के लिए x की कदर 0 के बराबर ले लेते हैं और जब x 0 होगा तो ये इक्वेशन हो जाएगी 3 ज़रब 0 माइनस 2y जो कि बराबर होता है 8 के। और y को अलग करने के लिए जब हम -2 से इस इक्वेशन के दोनों हिस्सों को तकसीम करेंगे
तो y बराबर हो जाएगा -4 के, और ये हो जाएगा -4, और फिर ये नुक्ता यहाँ आ जाएगा। अच्छा, तो अब अगले नुक्ते के लिए अगर हम y की जगह 0 डाल दें, तो ये पूरी चीज़ तो 0 के बराबर हो जाएगी। बाकी बच जाएगा 3x, जो कि बराबर होगा 8 के। और जब हम इक्वेशन के दोनों हिस्सों को 3 से तक़सीम करेंगे, तो x बराबर हो जाएगा 8/3 के, और 8/3 बराबर होते हैं 2 और 2/3 के, और फिर ये नुक्ता कुछ यहाँ बन जाएगा। चले भाई, अब जल्दी से इन दोनों नुक्तों को आपस में जोड़ लेते हैं, और यूँ हमारे पास ये लकीर आ जाएगी। अब भाई बात असल में ये है कि जितनी मेहनत हमें करनी थी ना, वो हमने कर ली है। आगे हमें मेहनत करने की इतनी कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है, क्योंकि भाई ग्राफ को देखने से ही मालूम हो रहा है कि कौन-सा नुक्ता इस लकीर पे भी मौजूद है और इस लकीर पे भी मौजूद है। यानी ये वो नुक्ता है जहाँ ये दोनों लकीरें आपस में मिल रही हैं, और इस नुक्ते पे जो x और y की इकदार होंगी, वो इन दोनों ही इक्वेशंस को मुतमईन कर रही होंगी। और इनकी इकदार भी लिख लेते हैं। तो भाई यहाँ x बराबर है 2 के, और y बराबर है -1 के। अच्छा, अब चूँकि हमने ये कोई तमीज़ का ग्राफ तो बनाया नहीं है, इसलिए जो हल हमने निकाला है, उसको एक दफ़ा परख भी लेते हैं। और उसके लिए हम पहले x और y की ये इकदार इस पहली इक्वेशन में डाल के देखेंगे कि भाई ये दोनों जो हिस्से हैं इक्वेशन के, वो बराबर आ रहे हैं या नहीं। तो ये हो जाएगा 5 ज़रब 2, जो कि बराबर होता है 10 के, जमा 3 ज़रब -1 बराबर होते हैं -3 के। और हाँ भाई, 10 - 3 बिल्कुल 7 के ही बराबर हो जाते हैं, तो ये नुक्ता इस इक्वेशन पे पूरा उतर रहा है। अच्छा, अब ज़रा दूसरी इक्वेशन को भी परख लेते हैं। तो भाई 3 ज़रब 2 हो जाते हैं 6 के बराबर, माइनस 2 ज़रब -1 बराबर हो जाते हैं -2 के, और 6 जमा 2 बिल्कुल 8 के ही बराबर हो जाते हैं। यानी ये नुक्ता इस इक्वेशन पे भी पूरा उतर रहा है, और इसलिए हमारा हल बिल्कुल दुरुस्त था।